हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस। रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर 9th क्लास और चैप्टर है हमारे पास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज़ पार्ट 8, दैट इज़ अबाउट द बल्क ट्रांसपोर्ट थ्रू आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस हमने दो प्रोसेसेस पढ़ी मेनली, दैट इज थ्री प्रोसेस वी हैव स्टडीड। वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज बल्क ट्रांसपोर्ट वी हैव कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट इज पार्ट 8। आज का जो लेक्चर है दैट इज पार्ट 9 इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल दैट इज सेल वॉल। ओके, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यू कैन से प्लांट सेल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिगार्डिंग सेल वॉल। और आप जैसे कि जानते हैं कि जो सेल वॉल होती है मेजर यू कैन से जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे पास उसकी जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और सेल वॉल जो होती है इट इज नॉन लिविंग, ये एक नॉन लिविंग होती है एंड कंप्लीटली परमिएबल, कि इसमें से सोल्यूट भी जा सकता है, इसमें से सोलवेंट भी क्रॉस हो सकता है। तो ये परमेबल होती है, रिजिड होती है, बड़ी हार्ड होती है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकते। एंड इट इज सीक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ, और सेल ही इसको सीक्रेट करता है। इसका मतलब जो प्लांट सेल है वही सेल वॉल को सीक्रेट करता है। चलिए देखिए प्लांट सेल, सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगाई। कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में होती है, कुछ बैक्टीरिया में और कुछ फंगाई के अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। एंड इट इज एडिशनल लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड ये एक एडिशनल लेयर होती है, ठीक है ना, विच इज आउटसाइड द यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो सेल वॉल है इसकी कुछ लेयर्स होती हैं, ये 3 लेयर में हमें दिखाई देती है। कैसे, देखिए पहली होती है प्राइमरी सेल वॉल, कि जितने भी यंग ग्रोइंग सेल्स हैं हमारे पास, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स हैं, सम स्टोरेज सेल्स हैं, ऑल पैरेन्काइमा सेल्स हैं एंड अदर प्लांट सेल्स, मतलब ये जितने भी सेल्स हैं इन सब में प्राइमरी सेल वॉल इज फाउंड। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज, और ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है बच्चों, सेलुलोज एक यू कैन से कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हम कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट लगे होते हैं। ओके, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ कि एनर्जी का सोर्स, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल दैट इज सेलुलोज है। ओके, एंड आफ्टर दैट इट इज प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द प्रोटोप्लास्ट। कि जो प्लांट सेल है उसको ये क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है एज वेल एज प्रोटेक्शन टू द प्रोटोप्लास्ट। की जो प्रोटोप्लास्ट होगा इनसाइड द सेल उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड आफ्टर दैट इट इज पोरस एंड कंसिडर्ड एज द परमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए हम इसको बोला कि शुरू में ही आपको बोल दिया कि कंप्लीटली परमेबल है। क्यों, इसके अंदर पोर्स होते हैं, मीन्स इसमें से सोलवेंट भी मूव कर सकता है, इसमें से सोल्यूट भी मूव कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज कंप्लीटली परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ सेकंड इज द सेकेंडरी वॉल। जो सेकेंडरी वॉल है इट इज डिपॉजिटेड इनर फेस ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। कि आप जैसे डायग्राम में देखिए बच्चों, ये एक डायग्राम है जो मैंने सेल वॉल का बनाया हुआ है विच शोइंग यू कैन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल। कि जैसे हमारे पास ये प्राइमरी सेल वॉल है, इसका मतलब ये जो ब्लू कलर डोटेड है ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। और हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी आपको 3 दिखाई दे रही हैं, ये सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2 एंड सेकेंडरी 3। इसका मतलब दे आर यू कैन से सीक्रेटेड इनसाइड इनर फेस ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। ओके, नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ मीन्स लिग्निन एंड सबरिन। 2 सब्सटेंसेस होते हैं जो इस सेकेंडरी वॉल को बनाते हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन एंड द सबरिन सेकेंडरी वॉल बिकम इम्परमेबल। कि अब ये जो वॉल्स होती है अब ये इम्परमेबल हो गई हैं, कि इसमें से वाटर अंदर मूव नहीं कर सकता। क्यों, सबरिन एंड लिग्निन ऐसे सब्सटेंसेस हैं दे आर इम्परमेबल, वो वाटर को अपने से मूव नहीं होने देते। ओके, एंड द सेल्स बिकम्स डेड। और इनके आने से अब सेल क्या हो गया है, डेड हो गया है।
और जब सेल डेड होता है कि इसकी वजह से ये सेल अब क्या हो गया है, इम्परमेबल हो गया है कि इसमें से अब कोई चीज़ आया जा नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड लेयर, दैट इज मिडल लमेली, द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल। कि जैसे सपोज करो ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है ना, ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये एडजेसेंट सेल है हमारे पास, कोई दूसरा सेल है, ठीक है ना, ये एडजेसेंट सेल है, ये सारे, ये भी एडजेसेंट सेल है, ये भी एडजेसेंट सेल है, ये भी एडजेसेंट सेल है, ये भी और ये भी, मतलब ये एडजेसेंट सेल्स हैं। ओके, तो आपको ये मिडल लमेला दिखाया, इसका मतलब ये एक तरह के यहाँ पर सीमेंटेड है कि एक प्राइमरी सेल वॉल दूसरी प्राइमरी सेल वॉल के यहाँ पर सीमेंटेड है। तो हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं कि ये इस तरह से ये एक ये प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगी, मीन्स इस एडजेसेंट सेल की ये प्राइमरी सेल वॉल और बीच में आगे मिडल लमेली। तो इसलिए जो मिडल लमेली है, द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल इज सीमेंटेड थ्रू मिडल लमेली। इसका मतलब कि अगर हम इधर भी ऐसे बना दें तो ये क्या होगी, ये प्राइमरी सेल वॉल होगी हमारे पास और ये बीच में क्या होगा, ये मिडल लमेला हो गया। क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पर ये एक तरह से सीमेंटेड है थ्रू द मिडल लमेली। नाउ अब जो मिडल लमेली है, इट इज चीपली कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। दूसरा स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जब हम स्ट्रक्चर को अगर ऐसे देखें तो इसका मतलब हमारे पास जो मिडल लमेली है वो बीच में सेंटर में है, जो एक तरह से सीमेंटेड है थ्रू, ये हमारे पास दो प्राइमरी सेल वॉल होगी और साथ में हमने ये सेकेंडरी वॉल्स यहाँ पर दिखाई हुआ है। तो इन दिस वे जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर हमारे पास है इस तरह से। अब बात करते हैं जरा फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। नेक्स्ट अब फंक्शन की बात करते हैं कि जो सेल वॉल है इसके जो फंक्शन हैं वो क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन है मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जो सेल वॉल है इट इज़ नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर। जब रिजिड है दैट मीन्स ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है और परमानेंट शेप होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। नाउ सेकंड फंक्शन इज इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से बचाता है एंड प्रिवेंट देयर डेसिकेशन। डेसिकेशन होता है वाटर लॉस से, कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो उनमें से इवेपोरेट नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जब सनलाइट में पूरा दिन प्लांट्स खड़े रहते हैं तो उनमें से वाटर लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो भी जो सेल वॉल है इट प्रिवेंट द डेसिकेशन, मीन्स वाटर लॉस से बचाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ यू कैन से फंक्शन इज द मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। कि जो रिजिड सेल वॉल होने की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स को ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो हमेशा इरेक्ट रहते हैं, सीधे रहते हैं एंड दे एक्सपोज टुवर्ड्स द सनलाइट। तो लीव्स आप देखते हैं बच्चों वो हमेशा ऐसे एक्सपोज रहते हैं। इट इज़ बिकॉज यू कैन से मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल। नाउ फोर्थ फंक्शन इज बीइंग फ्रीली परमिएबल। कि हमें पता है कि परमिएबल है कि कोई भी सोल्यूट हो या सोलवेंट हो इट कैन पास थ्रू द सेल वॉल बिकॉज ऑफ दिस, कि इसमें से कुछ मटेरियल सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल के बाहर आ सकते हैं। नाउ लास्ट एक प्लाज्मोडेस्माटा होता है बच्चों, कि एक तरह का एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्शन होता है। कि अगर हम देखें कि अगर हमारे पास ये सेल हैं, ये दूसरा सेल है, तो आपस में ये एक्सचेंज करते हैं मटेरियल का, तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा इसको हम बोल सकते हैं। मीन्स ये जो सेल है एक सेल दूसरे सेल के साथ यहाँ पर एक्सचेंज करता है, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर बोलेंगे। ओके, तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द एडजेसेंट लिविंग सेल्स। कि एक लिविंग सेल ये है और दूसरा लिविंग सेल ये है, इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है इट इज़ थ्रू द यू कैन से स्मॉल कनेक्शन, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो आज का जो हमारा पार्ट 9 है बच्चों वो इतना ही है। अगला जो हम पार्ट पढ़ेंगे दैट इज पार्ट 10, दैट इज अबाउट द अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस which occurs in the you can say plant cells only, that is plasmolysis.
ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।